राम राम दोस्तों। तो भाई वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं कहीं सरप्राइज़ टाइप ही है, वैसे तो मतलब सरप्राइज़ भी नहीं है, बेसिकली बुलेट की मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको वहीं जाके बताते हैं। कैसा लग रहा मतलब करवाना चाहिए ना? बढ़िया ना, बढ़िया करवा लो। ये वाले बढ़िया लग रहे ना। हाँ ये तो बढ़िया बढ़िया है ना, यही वाले बढ़िया लग रहे हैं जो भी हम चूज़ करें। हमने बहुत टाइम लगा चूज़ करने पर, यही बढ़िया लग रहे हैं। अभी हमें यहाँ 10 मिनट हो गया है, फिर हमने चूज़ करने में बहुत टाइम लगाया, पर जो हमें पसंद है टाइम क्या यार, ये तो मजबूरी में चूज़ करने वाले भाई। मजबूरी में चूज़ करने वाले पसंद ज़्यादा, अब हमें मजबूरी में मर्सिडीज डलवाने पड़ रहे हैं। इनका नाम है मर्सिडीज। यानी 3 से ज़्यादा बढ़िया लगा ना जो निखिल ने डलवा रखे हैं। अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी होगी, हमें वो करवा नहीं सकते। अब हमें ये एक्चुअली क्या है कि भाई डुअल डिस्क जो है ना, डुअल डिस्क में है ना मर्सिडीज ही डल सकते हैं, बस और कोई नहीं डल सकते। या फिर है ना वो स्पूक अलॉय डलते हैं, वो भाई डलवाने नहीं। स्पूक इससे बढ़िया तो मर्सिडीज ही डलवा लो। तो यहाँ के दिल से टूट गया हमारा थोड़ा सा। चल कोई ना यार, क्या करें, देखेंगे, चलो मिलते हैं तुमसे। अब हो रही भाई डिस्क ब्रेक की फिटिंग। तेरी चली जाएगी पर्सनल के लिए। चलो ये एक तो डलेगा भैया। इससे ब्रेकिंग पे तो फर्क ना पड़ता है, जैसे अलॉय वलॉय से है। ब्रेकिंग सेम ही रहेगी, बढ़िया वैसी पहले की करियो।
हमने भाई जो बोला था मॉडिफिकेशन बुलेट की करा ली है। ये देखो दोनों अलॉय डलवा दिए अपने। बाकी और हमने इसके अलावा क्या करवाया, वैसे ज़्यादा नहीं करवाई हमने क्योंकि ज़्यादा चलने मुझे पसंद था। उसके बाद मेन ये करवाई है। अभी आपको बताता हूँ कि क्या क्या करवाई है और कितने का क्या पड़ा, हमने कहाँ से करवाई है। पहले एक बात बता दूँ मैं आपको, जो हम करवाने गए थे, जो उनसे हमें अलॉय डलवाने थे, वो छोड़ के हमने कोई दूसरे डलवा लिए। जिसकी इच्छा थी ना, जिसकी वजह से मेन अलॉय मैंने इस वजह से डलाए थे क्योंकि मुझे वो अच्छे लगते थे, जो कि थे 3S वाले, जिसमें बीच में स्पेस होता है। 3S वाले जो होते हैं उनमें बीच में स्पेस होता है, मुझे वो पसंद थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे डले नहीं भाई। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न बीइंग, जो भैया थे वहाँ जिनसे हमने डलवाए, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारी है डुअल चैनल ABS, इसके वो जो कंपनी है वो बनाती नहीं है डुअल चैनल ABS के, यानी कि रियर वाला जो है पीछे वाला वो कंपनी बनाती नहीं है, तो इसलिए वो डल नहीं पाए। इसलिए हमने भाई फिर डलवाए। इसीलिए भाई हमने फिर ये डलाए जो कि हैं पजारो के, और ये है मेड इन इंडिया, चाइना का नहीं है भाई। कोई भी माल चाइना से बना हुआ नहीं है। एक तो वैसे भी अपने देश को सपोर्ट करनी है चाहिए, मेन बात। दूसरी क्वालिटी की भी बात है कि चाइना के भाई रिलायबल नहीं है। हालांकि इन अलॉय की भी मैं आपको बता दूं साफ भाई, इन अलॉय की भी कोई वारंटी कुछ नहीं होती इनकी, ना क्रैक की वारंटी है ना कुछ है। ये है कि अगर आप बंदे बन के तमीज़ में चलाओगे और फुकरे की तरह चलाओगे भाई कहीं भी गड्ढे वड्ढों में, तो फिर तो चाहे कैसा ही माल करा दो, फिर तो उसमें तो स्पूक अलॉय भी मुड़ी जाते हैं। बाकी ये अलॉय ठीक है, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा अगर आप ठीक चलाओगे, टूटेंगे रुकेंगे नहीं अगर जो आप ढंग में चलाओगे, गड्ढे वड्ढे बचा के। स्पूक के भी भाई अगर आप गड्ढे में कुदा दोगे आप 80-90 की स्पीड पे, तो वो भी मुड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भाई हमारे हैं पजारो के, और ये 3 जो अलॉय बनते हैं, प्राडो, पजारो और इराडो, ये तीनों सेम ही कंपनी बनाती हैं। अब ये इंडिया में ही बन रहा है माल सारा, कुछ पुणे में बन रहा है, कुछ अहमदाबाद में बन रहा है। तो ये अलग अलग कंपनी बना रही हैं, इंडिया में ही बना रही हैं, और अच्छे मजबूत अलॉय हैं। लेकिन ये है भाई गारंटी कोई नहीं है, ये उन्होंने हमें भैया ने पहले ही बता दिया था। बाकी आप पे डिपेंड है, आप डलवाना चाहते हो नहीं। इन जो ये वाले अलॉय हैं जैसे मैंने डलवाए हैं, जैसे ये देखो, ये जो है ये है भाई मर्सिडीज़, क्योंकि जैसा मर्सिडीज़ का साइन होता है ना, वैसा साइन है इनका। मर्सिडीज़ का साइन दिख रहा है ना आपको, जैसा ये ऐसे, ये ठीक है, क्रॉस फिर है ना V, तो ये जो साइन है ये मर्सिडीज़ का, इसलिए इसको मर्सिडीज़ अलॉय बोलते हैं। जो 3S वाले थे, मेरी इच्छा वही थी, क्योंकि चलते हुए ना ये वैसे बढ़िया लगते हैं, ये भी ऐसी बात नहीं है, बट जो उसकी ग्रेस है ना वो अलग ही लेवल की है यार। उसकी जो ग्रेस है भाई, जब वो चलते हैं और घूमते हैं ना ऐसे 3S, वो अलग ही लेवल का। उसमें अब मैं ये पछता रहा हूँ भाई कि है ना, अगर मैं सिर्फ 20 दिन रुक जाता ना, 20 दिन बाद ही लॉन्च होगी बटालियन ब्लैक, उसमें वो डल जाते। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें ये पीछे का जो है ना भाई, ये डुअल चैनल ABS नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, उसमें डल जाने थे वो, ये सिर्फ इसकी वजह से मुझे मर्सिडीज़ अलॉय डलवाने पड़े। और भाई उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ दूसरा, उसके अलावा हमने डलवाया है टाइगर लैम्प। ये देखो, ये पहले थे मेरे पास जो सिंपल आते हैं नॉर्मल येलो वाले, वो थे, उसमें से भी एक फ्यूज़ हो गया था जो कि मेरा। अब मैंने ये डलवाया, थोड़ी एग्रेसिव लुक भी निकल के आती है इसकी। देखो बढ़िया, मुझे तो बढ़िया लगे ये वाले। एक ब्लू भी ऑप्शन था उनके पास वैसे, वो भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैंने कहा भैया ब्लू नहीं, आप रेड ही दिखाओ। ब्लू भी बढ़िया थे वैसे, वो भी अच्छे लग रहे थे, ऐसी बात नहीं है। एक बंदा ने वहाँ पे डलवाए हुए थे पहले ही ऑलरेडी, जिसकी बाइक मॉडिफाई हो रही थी, तो वो भी बढ़िया थे, लेकिन मुझे भाई इनकी ग्रेस ज़्यादा लगी, सो मैंने इसलिए ये वाले चूज़ करे हैं। और अब आपको मैं बताता हूँ कि ये पड़े कितने के, और है ना कहाँ से हमने डलवाए। तो भाई ये हमने जो डलवाए हैं, ये हमने दिल्ली से डलवाया, करोल बाग से, ठीक है। करोल बाग में यार वैसे तो बहुत और भी दुकानें हैं, लेकिन मैंने ना, जैसे मैं जब लेने से पहले ही ना 6-7 महीने से वीडियो देख रहा था, एक वहीं पे है करोल बाग में पड़ता है, उसका क्या नाम है हनी, क्या नाम था उसका, दी रॉयल बुलेट। हाँ, दी रॉयल बुलेट नहीं, वो बुलेट, रॉयल बुलेट एक्सेसरीज़ वर्ल्ड। तो मैं उनकी वीडियोज़ ना 7-8 महीनों से देख रहा था, मुझे उनकी वीडियो थोड़ी जेन्युइन लग रही थी। और सबसे बड़ी बात वो है ना, कोई फर्जी वाला ऐसा प्रॉमिस मुझे उनका लगाने की, फेक प्रॉमिस कर रहे हैं कि भैया डलवा लो, हम गारंटी दे रहे हैं, नहीं टूटेंगे, कुछ भी कर लेना, चाहे फेंक देना, जैसे। और बाकी ये मार्केटिंग की वीडियो बनाते हैं ना उल्टी सीधी, वो प्रॉमिस नहीं करते। उन्होंने जो जेन्युइन बात की, उन्होंने कहा भैया ठीक चलाओगे ठीक रहेंगे। हमारे पास आज तक वैसे कोई कंप्लेन आई नहीं है। जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है ना, जितने भी बने हैं मेड इन इंडिया,
उनके कह रहा है एक की भी हमारे पास कंप्लेन नहीं आई है। वैसे तो हम चाइना वाला माल बेचते ही नहीं, तो हमारे पास कंप्लेन तो क्या ही आएगी। दूसरे वैसे भी ब्रेक होने की या किसी की कंप्लेन हमारे पास आई नहीं अभी तक। दूसरी बात है, अगर कंप्लेन भी आती है तो हम तो पहले ही बोल के रखते हैं भैया आप डलवा रहे हो अपनी गारंटी पे, उसकी कोई वारंटी है नहीं ब्रेकेबल की, हालांकि कंप्लेन आई नहीं। तो अगर आप भाई 100 की स्पीड पर चलाओगे और फिर एकदम से किसी भी पॉट होल में जाके गिरोगे तो भाई वो तो स्पोक व्हील भी होंगे ना, स्पोक व्हील भी टूट ही जाएंगे, वो भी मुड़ जाएंगे, उसकी भी कोई वारंटी नहीं है। पर ये है कि अगर जो आपने जैसे जेनुअन अभी देखो, जैसे एक भाई गया इसकी बुलेट में डले हुए, तो ये भी मर्सिडीज़ ही डलवाएगा इसकी, बढ़िया लग रही थी। अभी चल के गई यहाँ से, अभी यहाँ से चल के गया, बढ़िया लग रही थी उसकी। तो यही है, बाकी अपने पे डिपेंड है, अपनी अपनी पसंद है। उन्होंने मुझे ऑप्शन भी दिया था कि है ना, मैं स्पोक व्हील्स वाले जो मोटे जो थिक स्पोक व्हील्स आते हैं ना, जो अलॉय वाले स्पोक आते हैं, वो डलवा लूँ, जो कि लोग क्लासिक वगैरह में डलवाते हैं। मैंने कहा भाई वो तो डलवानी नहीं, फिर तो मैं अलॉय ही नहीं डलवाऊँगा। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो, हालांकि अब मेरा ना थोड़ा सा बस यही था, बस मन वैसे ही हुआ, बाकी मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ जो उन्होंने करके दिया, ठीक है काम। बाकी अगर थोड़ी बहुत ब्रेक्स वगैरह में आपको लगेगा थोड़ा कि एकदम से, जैसे आप पहले आप तारों वाली स्पूक व्हील्स चला रहे थे नॉर्मल जो आते हैं साथ में, उसके बाद एकदम तुरंत अलॉय आपने डलवाए, तो आपको फील होगा कि भाई ये जो बाइक है काफ़ी हैवी खिंच रही है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा, मुझे भी 5-7 किलोमीटर तक ऐसा लगा जब मैं घर लेके आ रहा था। उसके बाद जब मैंने चलाई तो फिर नॉर्मली फील हो रहा था। थोड़ा पहले हैवी लगता है कि यार इस स्पोक से काफ़ी हैवी हैं, जो अलॉयज़ होते हैं ना काफ़ी हैवी होते हैं। तो बस यही है, और तो मुझे कुछ नहीं लगा। हाँ, वो भैया उनके जो थे कमल भैया, वो जेन्युइन बंदे थे। दूसरा बात भाई, डिस्काउंट जो है ना, अगर पीछे से होगा तो वो कर देंगे भाई, जो बात है साफ बात है, डिस्काउंट वो करते नहीं, ठीक है। अपना जो था उन्होंने नाम लिहाज करके हमें दोनों चीज़ पड़ी हैं, और हमारा वो भी डच हुआ है इसमें एक चीज़, जैसे हमारे जो स्पोक व्हील्स थे ना वो भी उन्होंने ले लिए। भाई ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे ऐसे झूठ आलतू फालतू बात करने की आदत नहीं कि मैंने तो इतने के ले लिए या सस्ते ले लिए। मैंने एग्जैक्ट फिगर उन्होंने लिए 2500 रुपये के, दोनों स्पोक व्हील्स भी और वो भी। अब चाहे उसे मान लो तुम मैं लुट गया हूँ या फिर जो भी हो गया है, या फिर मतलब सस्ते दे दिए महंगे दे दिए, जो भी है, मतलब जो भी है ठीक हो गया। अब उनका मैं करता भी क्या यार, घर में बिना मतलब में वो पड़े ही रहते एक साइड, ठीक है ना। बाकी मुझे ये ठीक लगा, उनकी सर्विस मुझे कुल मिला के सर्विस से मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो उन्होंने सर्विस उसकी दी। बाकी उन्होंने कहा भैया अगर जो थोड़ा बहुत जो बच रहा है ना वो भी नहीं बचेगा अगर जो हम इससे नीचे करेंगे। तो 12,500 रुपये उन्होंने मुझसे वैसे लिए, 2500 रुपये के उन्होंने मेरे दोनों टायर आगे पीछे के वो लगाए। पहले वो देखते हैं भाई, अगर बाइक आपकी ज़्यादा चली होगी ना, 5,000 किलोमीटर चली होगी या 4,000-5,000 किलोमीटर चली होगी तो नहीं लेते। अगर नई बाइक है आपकी 1 से 2,000 के बीच में चली होगी तो ही वो ख़रीद लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं खरीदते। वो कह रहे हैं भैया हम तो किसी को वैसे चिपका देते हैं, नहीं तो कि हमारा कस्टमर है इसलिए ले लेते हैं कि वो नई बुलेट में डलवा रहा है, अदरवाइज़ वो भाई इनका वो काम नहीं है कि वो ले लें, सबसे नहीं लेते। अगर टायर नए हैं आपके, नए हैं थोड़े से, तो ही लेते हैं। हालांकि मुझे लगा यार थोड़ा सा ना ज़्यादा ही सस्ते लिए उन्होंने, 2500 रुपये बहुत कम है। 2500 रुपये का तो भाई बुलेट का एक टायर आता है जो ट्यूबलेस होता है, ठीक है। बाकी काम एक नंबर। अब ये था मुझे बस 3S का ही थोड़ा, जैसा मैंने बोला बार बार वही बात बोल रहा हूँ मैं, 3S का ही थोड़ा मलाल लगा। बाकी मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ सर्विस से। और ये हनी कैसे लगे तुझे, कैसे लगे टाइगर? मेरे को तो बढ़िया लगे। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि हम लुट गए या क्या हुआ। हाँ भाई बता देना, क्योंकि कुछ लोग होंगे भाई जो वीडियो देखते हैं जिन्होंने पहले सपोर्ट करा, जो कुछ मुझे एडवाइस भी कर रहे थे कि भैया यहाँ से करवा लेना या ये करवा लेना बुलेट में, तो वो भाई अपनी राय दें। अगर उन्होंने कहाँ से डलवाया, उन्हें कितने के पड़े। हमें भाई अलॉय वगैरह ये पड़े बोले था उन्होंने 8,500 रुपये की। अब उन्होंने टायर वगैरह टोटल चीज़ बोली है 12,500 रुपये की, जो हम एग्जैक्ट दे के आए हैं। हालांकि उन्होंने बोला था कि भैया अगर कैश देना हो, कैश हम भाई लेके नहीं गए थे इतना, तो मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट की। अगर थोड़ा बहुत कैश वगैरह, वो तो हर दुकानदार ही कर देता है यार, कैश वगैरह थोड़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका वो उसमें नहीं GST वगैरह में शायद नहीं जाता होगा, वो तो कोई भी दुकानदार कर देगा यार इतना तो उन्होंने वही बोला था। मैंने कहा भैया कैश तो नहीं है, तो हमने तो भाई ऑनलाइन पेमेंट करी है। और बाकी ओके रिपोर्ट है। हाँ, साइलेंसर का मैंने भाई पहले सोचा था साइलेंसर डलवा लूँ, बट मैं अभी जब हमने दिल्ली जैसे करोल बाग गए ना, अब दिल्ली से जब वापस आ रहे थे नोएडा की तरफ, गाज़ियाबाद की तरफ, तो हमें रास्ते में 3-4 पुलिस वालों ने हाथ दिया, जबकि हमारे हेलमेट भी दोनों के पास थे, सब कुछ था, लेकिन 3-4 पुलिस वालों ने हाथ दिया हमें। तो मैंने कहा भाई बुलेट वालों को तो वैसे भी पुलिस वाले बहुत हाथ देते हैं, तो मैंने सोचा यार अगर जब ये डलवा लिया ना साइलेंसर, तो फिर तो भैया चलान पे चलाने होते रहेंगे। अब कुछ लोग भाई इसमें ये भी बोलेंगे कि बुलेट चलाने वाले
चलान नहीं देखते या एवरेज नहीं देखते। भाई मैं तो देखता हूँ, देखो मैं इलॉजिकल बात ना करता ना सलाह देता किसी को, ठीक है ना भाई। चलान फालतू में क्यों कटवाना, ठीक है ना। जब चलेगी नहीं सारी घर ही खड़ी रह जाएगी तो क्या फ़ायदा उसका। और मैं तो रोज़ लेके जाता हूँ भाई, मैं ऑफिस भी लेके जाता हूँ अपने, तो मुझे नहीं भाई साइलेंसर। अगर बाद में शौक मेरा ज़्यादा कुछ मुझे ज़्यादा चुल उठी तो मैं डलवा लूँगा साइलेंसर, अदरवाइज़ मुझे साइलेंसर की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बढ़िया लगता है, मुझे भी शौक था, लेकिन भाई दिल्ली एनसीआर में बहुत पॉसिबल नहीं है। हर नुक्कड़ पे पुलिस वाले हाथ देखते हैं, हर नुक्कड़ पे। और अब वो ऐसे नहीं करते हैं पुलिस वाले भाई, पुलिस वालों का सख्त इंस्ट्रक्शन है। जो ये DIG है ना, नया आए हैं जो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में या नोएडा में, पुलिस वालों को भी सख्त इंस्ट्रक्शन है। वो भाई साइलेंसर उतरवा के ना नॉर्मल साइलेंसर फिट करवाते हैं, उसके पैसे भी तुम्हें ही देने पड़ेंगे, ये नहीं कि अपने पैसे देंगे। तो वो साइलेंसर भी उतार के रख लेंगे, वो भी जब्त कर लेंगे, और भैया आपका दूसरा पैसा भी उसमें लग जाएगा। तो उसका चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। चलान ही अगर एक आध बार कटवाना होता तो वो तो फिर भी चल बंदा 1000 का कट जाएगा चलान, वो भी कोई बात नहीं। जब आदमी इतने बुलेट पे 20,000 रुपये मॉडिफिकेशन पे फूक रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं भाई। मेन बात यही है कि साइलेंसर लगवाओ तो अगर आपकी शहर में नहीं चल रही बुलेट या अर्बन एरिया में नहीं चल रही तभी डलवाओ। बाकी अगर भाई शौक है किसी को, हाँ वो तो भाई जो करना है वो तो अपनी मर्ज़ी से इंसान करेगा ही। लेकिन मेरा यही है मानने वाला, जो रोज़ बुलेट चलाता है ना अर्बन एरिया में, स्पेशली जो स्पेशली अपने वर्क रिलेटेड या ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं, जाने के लिए, ट्रैवल के लिए, मैं भाई गाड़ी प्रेफर नहीं करता। गाड़ी इनसे मैं जिस दिन भी ऑफिस जाता हूँ मैं गाड़ी लेके, उस दिन घंटा 1.5 घंटा हमेशा लेट पहुँचता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, जो ये चीज़ है, ये भाई बढ़िया चीज़ है। ट्रैफिक में भी भागम भाग जाती है। और दूसरा है इसका ट्रैफिक, एक तो ट्रैफिक में भागम भाग जाते हैं, दूसरे इसका चक्कर ये है कि अपना भाई टाइम पे ऑफिस पहुंचाती है, सबसे बड़ी बात है। गाड़ी में यार बारिश में जिस दिन भी आप, वैसे भी मैं लेके जाऊँ ना, सर्दियों में लेके जाऊँ गाड़ी, तो भाई गाड़ी से मैं कभी आज तक मेरा रिकॉर्ड है ऑफिस टाइम पे पहुंचानी। और वैसे भी मुझे ना बुलेट ड्राइव करना अच्छा लगता है, तो इसलिए ना मैं वैसे भी ये लेके जाता हूँ। तो इसलिए चलान नहीं कटवाना, मॉडिफाई जितनी करानी थी वो हो गई बढ़िया। आगे अगर जो कभी सोचेंगे अगर जो साइलेंसर डलवाना होगा तो वो भी ज़रूर डलवा लेंगे। बट अभी तो भाई मेरा साइलेंसर डलवाने का विचार नहीं है। अगली मॉडिफिकेशन मैं इसमें अब परसों को कराऊंगा। परसों को मेन चीज़ मुझे करानी है थोड़ा इसका PPF वगैरह, वो भी मैं नोएडा से कराऊंगा। हालांकि वो भी जहाँ ये कमल भैया के यहाँ मैंने कराया, रॉयल बुलेट जो ये है रॉयल बुलेट एक्सेसरीज़ वर्ल्ड करोल बाग में, वो भी करते हैं PPF, वो लैमिनेशन भी करते हैं। बट मेरा मानना यही है भाई, जो जिसका काम है उसी को साजे, इसलिए PPF भी वहीं करवानी चाहिए जो प्रोफेशनल है। इसलिए मैं डिटेलिंग सर्विस, जो डिटेलिंग माफिया है यहीं पे नोएडा में, उनसे करवाऊंगा भाई। वो बेस्ट है, मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े उनके, कम से कम 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ दे रखे थे, और वो मुझे जेन्युइन रिव्यूज़ भी लगे। ये नहीं कि पेड रिव्यूज़ डलवा रखे हैं, तो थोड़े मुझे जेन्युइन भी लगे पढ़ने के बाद। तो इसलिए है ना, मुझे वो ठीक लगा, तो मैं तो डिटेलिंग माफिया से कराऊँगा। बाकी जब हो जाएगी तो आपको दिखा दूँगा कैसी लग रही है। उसके बाद फिर ट्रैवल व्लॉग शुरू होंगे, उसके बाद ट्रैवल करेंगे भाई। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा व्यू अच्छा लगा हो या फिर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा रिव्यू सही लगा हो या जेन्युइन लगा हो, तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड ट्यून इन टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।